इट वॉज अनदर नॉर्मल डे इन माई लाइफ और मैं बैठा हुआ था अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एंड सडनली मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है सेइंग योर OTP फॉर साइनिंग इन टू योर अकाउंट इज, क्योंकि मैं अपने अकाउंट को PC पर लॉग इन कर रहा था। एंड देन आई थॉट OTP या वन टाइम पासवर्ड। यार देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई चीज़ बहुत आसान है, बट जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं एंड देन वी फाइंड आउट कि वो इतनी आसान चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री। क्योंकि मुझे भी OTP के बारे में पहले ऐसे ही लगता था कि एक छोटा सा 6 डिजिट के कोड, उसको जनरेट करने में कितनी मैथ्स लग सकती है या फिर कितना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है एक कोड को जनरेट करना। तो इसीलिए आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई, देखते हैं कि OTP को जनरेट करना कितना ही मुश्किल हो सकता है। और इसके बारे में पढ़ने के बाद जो चीज़ मुझे मालूम चली है, ट्रस्ट मी, आपने उनका नाम भी नहीं सुना होगा कभी। OTP या वन टाइम पासवर्ड एक रैंडम 4 to 6 डिजिट का कोड होता है जो कि आप डालते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट को लॉगिन करते वक्त। जब आप अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड देते हैं, उसके बाद एक और फील्ड पर, ये सब चीज़ें तो तुम्हें भी पता है, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जब आपने अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला, क्लाउड में एक स्टोर्ड सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट जाती है। उसके बाद फिर वो सर्वर हंट शंट कैलकुलेशन करके आपको आपका OTP आपके फ़ोन में सेंड कर देता है। पर व्हाट अबाउट अदर OTP मेथड्स, जैसे कि यूज़ ऑफ गूगल ऑथेंटिकेटर या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। हमारे पास OTP जनरेट करने के 2 मेन एल्गोरिदम्स हैं। पहला है HOTP एल्गोरिदम, दूसरा है TOTP एल्गोरिदम। ये क्या है? करने की कोई बात नहीं है, पहली नज़र में मुझे भी समझ नहीं आया था ये क्या चीज़ है। अभी के लिए तुम बस इतना समझो कि ये दोनों कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि OTP जनरेट करती हैं इन ऑथेंटिकेटर ऐप्स में एंड इवन इन सर्वर्स जो कि आपको OTP प्रोवाइड करवाते हैं। और इन ऑथेंटिकेटर ऐप्स को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि यू डोंट नीड एनी इंटरनेट और सेल टावर्स टू जनरेट OTP। आपको आपका OTP ऑफलाइन जनरेट होके मिल जाएगा। और अभी हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबसे कहते हैं कि भैया हमें हमारा OTP नंबर पे भेज दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। और कुछ दादा लोग तो इतने महान हैं कि वो सेकंड स्टेप वेरिफिकेशन को ही गोली मार देते हैं। बट बीइंग सीरियस इट्स रियली हेल्पफुल, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। मान लो तुम अपने गांव गए हुए हो जहाँ पे सिम का कोई भी नेटवर्क नहीं आता एंड ऑल द सेल टावर्स आर डेड, और तुम्हारे घर में किसी फैमिली मेम्बर को अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ गई एंड उनके अकाउंट का OTP तुम्हारे नंबर पे आता है, यू आर डन। अभी तक मुझे ये समझ में आ गया था कि OTP को जनरेट करना इतना भी आसान नहीं है, और मेरे दिमाग का शैतानी कीड़ा और तेज़ी से उछल रहा था कि मुझे नहीं पता था HOTP और TOTP क्या होते हैं या फिर ये ऑथेंटिकेटर ऐप्स कैसे काम करते हैं। एवरीथिंग दैट आई लर्न, मैंने उसे आसान शब्दों में डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करी है अपनी वेबसाइट पे। तो अगर आपको इस वीडियो के किसी भी टॉपिक का इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन चाहिए है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए है, यू कैन ईजिली विजिट माई वेबसाइट @growinghacker.com और हर टॉपिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो गो चेक इट आउट एज वेल। OTP जनरेट करने के लिए ये ऐप्स मेनली 2 एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, HOTP एंड TOTP।
आई वोंट गो इन डिटेल्स क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोनों एल्गोरिदम्स में क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। HOTP, HMAC बेस्ड वन टाइम पासवर्ड। HMAC का यहाँ पे मतलब है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। शॉर्ट फॉर्म के अंदर शॉर्ट फॉर्म, सही में यार, और कितना मुश्किल बनाओगे। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। HOTP एल्गोरिदम क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज़ करके सीक्रेट की और काउंटर की वैल्यू को कंबाइन करके एक नया OTP जनरेट करती है। अब यहाँ पे सीक्रेट की का मतलब सीक्रेट की होता है और काउंटर का मतलब काउंटर जो वैल्यू होती है काउंटर की। सीक्रेट की मतलब एक रैंडम अल्फ़ाबेट और डिजिट का कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर काउंटर आपके गाड़ी के काउंटर जैसा ही है। हर किलोमीटर के बाद उस काउंटर की वैल्यू बढ़ती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हर ऑथेंटिकेशन के बाद उस काउंटर की वैल्यू बढ़ जाती है। और यहीं पर ये एल्गोरिदम मात खा जाती है। OTP जनरेट करने के लिए आपके डिवाइस का काउंटर और आपके सर्वर का काउंट दोनों एक दूसरे से सिंक होना चाहिए। लेट्स से आपके काउंटर की वैल्यू 100 है एंड आपके सर्वर के काउंटर की वैल्यू 150 हो गई, तब सिंक्रोनाइजेशन का इशू आ जाता है, जिसकी वजह से आप अपना ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज़ ही नहीं कर सकते। इसके बारे में अगर तुम्हें और जानना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं TOTP की। TOTP में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ये भी HOTP जैसा ही काम करता है, बस काउंटर की जगह यहाँ पर एक्चुअल टाइम को यूज़ करा जाता है। यानी कि अब हम सीक्रेट की और रियल टाइम का इस्तेमाल कर OTP जनरेट करेंगे। इसका मतलब अब सिंक्रोनाइजेशन के इशू का कोई झंझट ही नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल टाइम को यूज़ कर OTP जनरेट करेंगे तो काउंटर की वैल्यू को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। हर नया OTP जो जनरेट होगा कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वैलिड रहेगा, जो कि आपके सर्वर को और आपके डिवाइस को दोनों को ही पता होगा। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। So it's time to do it practically. यार हम सबको पता है कि थ्योरी से ज़्यादा मज़ा प्रैक्टिकल चीज़ करने में आता है। तो मैंने पाइथन में OTP जनरेट करने की कोशिश की एंड इट वाज वर्थ इट, क्योंकि आई ऑल्सो लर्न सो मैनी डिफरेंट थिंग। है एक फ्यूचर अपडेट, जो भी तुम्हें कोड इसके बाद आगे दिखेगा तो वो मैंने वेबसाइट पे डाल रखा है ताकि तुम कॉपी पेस्ट कर सको वहाँ से, तो खुद लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हमें सबसे पहले एक सीक्रेट की ज़रूरत होगी। इसके लिए हम यूज़ करेंगे PyOTP नाम का एक मॉड्यूल। तो अपने टर्मिनल में जा कर के पिप इंस्टॉल PyOTP लिख करके इसे डाउनलोड कर लेना। फिर इसके बाद एक पाइथन की फ़ाइल बनानी पड़ेगी, उसका नाम दे देंगे ASCII.py और उस पर जो ये सब स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये सब लिख देंगे और फिर उस फाइल को रन करवाएंगे। रन होने के बाद secretkey.txt नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी सेम फोल्डर में। इस पे आपको आपकी सीक्रेट की मिल जाएगी। तो अब हमें हमारी सीक्रेट की मिल चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट द ऐप। तो app.py की एक फ़ाइल बनाएंगे एंड जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये सब कंटेंट, उसको कॉपी पेस्ट कर देना और उसको जब रन कराओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी तक तो तुम्हें भी समझ में आ गया होगा क्या करना है। सेम जो चीज़ स्क्रीन पर दिख रही है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है authenticator.py में। मैंने auth नाम से सेव करा है एंड नाउ लेट्स रन इट अगेन। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हमारे पास ऐप और ऑथेंटिकेटर दोनों हैं, तो इन दोनों को रन कराते हैं। तो जैसा कि तुम देख सकते हो कि हमारे ऑथेंटिकेटर ने OTP जनरेट कर दिया है। अब मैं अपने ऐप में OTP डालते हैं 7700834 एंड OTP वेरीफाइड। यू आर वेलकम माई फ्रेंड।
तो हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है. So that is it for today. Hope you like the video and I will see you next time. Till then, bye bye.